तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे भी, और कैसे सुबह जल्दी उठ के और कितने बजे उठना चाहिए हम गृहिणी को सुबह। तो सुबह उठने का ना सबका अपना अपना एक टाइम होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जितना जल्दी हमारी आँख खुल जाती है सूर्योदय से पहले अगर हम उठ जाते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। और बहुत सारे उसके और भी तरीके हैं कि जिससे ना हमारे काम, सब लोग जब तक सो रहे होते हैं, सब पूरी दुनिया मतलब सो के उठती है, तब तक हमारे बहुत सारे काम फिनिश हो जाते हैं। सुबह उठ के मैं एक ड्रिंक लेती हूँ जिसमें मैं अजवाइन और मेथी का पानी लेती हूँ। पीसीओडी के चलते हुए ये ड्रिंक सबसे अच्छा कहा जाता है, तो इसके भी ट्राई कर रही हूँ मैं। तो सुबह थोड़ा सा आधी आधी एक चम्मच जितना मैंने डाला है इसमें अजवाइन, और आधी चम्मच जितना मेथी दाना, साथ में थोड़ी सी ये सौंफ डाल दी है। सौंफ तो आज पहली बार ही डाली है, अदरवाइज़ मैं ये 2 ही डालती हूँ। अब जब तक मेरा पानी एकदम स्लो स्लो फ्लेम पे ना जितना ये पानी आधा हो जाए तब तक उबालना है। और यहाँ पे मैं फेस वॉश कर लूँगी। उठकर तो आ गई हूँ, लेकिन अब जाके मुंह धोऊंगी। थोड़ा सा ब्रश नहीं करती हूँ पानी पीने से पहले, गर्म पानी पीकर ही ब्रश करती हूँ। कहते हैं कि सुबह की जो रात भर की जो लार होती है, हमारी हमारी जो सलाइवा होती है, वो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो सुबह उठ के दरवाज़ा खोल दिया है, और उसके बाद मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, इतने मच्छर आते हैं ना कि क्या ही बताऊँ मैं। तो थोड़ी देर बाहर का नज़ारा देख के आऊँगी, थोड़ा-सा बाहर वॉक करूँगी, टहलूँगी, उसके बाद फिर मैं ना घर में आऊँगी। और फिर दरवाज़ा बंद किया क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा घर में आ जाते हैं कि क्या ही बताऊँ। चलिए लाइट्स वाइट्स ऑन करते हैं, बाहर थोड़ा-थोड़ा सा उजाला हो रहा है, और तब तक मैं यहाँ पे अपना एक्सरसाइज़ का रूटीन फिनिश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ेज़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, इतनी कर लेती हूँ कि 100 के 2-3 सेट मार लेती हूँ सुबह-सुबह स्किपिंग के, यानी कि रस्सी के। क्योंकि ना धीरे-धीरे से सबसे ज़्यादा मुझे इफ़ेक्टिव अगर कोई वेट लॉस में चीज़ लगी है, तो वो स्किपिंग है, रस्सी कूदना है। उससे ना बहुत जल्दी आपका वेट कम होगा और पूरी बॉडी का वेट कम होता है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर जगह के लिए आपको अ, अलग से कोई एक्सरसाइज़ करनी होगी। इसमें ना पूरी आपकी बॉडी की एक्सरसाइज़ हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा कारगर रहता है। लेकिन ये पीसीओडी के चलते हुए मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, कितने भी एक्सरसाइज़ कर लूँ, कितना भी डाइट कर लूँ। लेकिन थोड़ा बहुत अब दिखने में बिल्कुल भद्दी सी हो गई थी, उससे तो थोड़ा-सा नॉर्मल हो रहा है। तो एक्सरसाइज़ करने के बाद सबसे लास्ट में थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग करूँगी, और तब तक मेरा यहाँ पे पानी उबल कर आधा हो गया है। थोड़ी देर गैस मैंने फ़ास्ट कर ली थी, और अब पी लूँगी मैं अपना पानी, जो ये गरम करके रखा हुआ है मॉर्निंग ड्रिंक, जो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। देखती हूँ, मैंने अभी तो 1 हफ़्ता ही हुआ है इसको स्टार्ट किए, 10 दिन जितना ही, ज़्यादा नहीं हुआ है। पूरा कप भर के पानी लेकर मैं अच्छे से बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर अपना फ़ोन चलाती हूँ और शांति से एन्जॉय करती हूँ। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के भागम-भाग कामों पे लग गई, क्योंकि हाँ, ऐसा होता है, कब होता है जब बच्चों को स्कूल जाना हो। आज नहीं जाना था उन दोनों को, तो मेरा थोड़ा-सा रिलैक्स था। मैं पानी बाहर जाके पीना चाहती थी गार्डन में बैठ के अच्छे से झूले पे, लेकिन बंदरों ने मुझे वापस भगा दिया घर में कि जाओ बहन, यहाँ हमारा राज है आज सुबह-सुबह। तो बस चलिए, मैंने अपना पानी-वानी पी लिया, फिर नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। अब दिन भी निकल आया है, सुबह के 7 बज गए होंगे, और इस टाइम पे नहा धो के सबसे पहला मेरा काम रहता है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना। उनको अर्घ दे दूँगी। देखिए, थोड़े-थोड़े से रिचुअल्स ना हम सबको फॉलो करने चाहिए। आप अगर किसी भी धर्म से हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अपने जो कुछ रिचुअल्स होते हैं उसे फॉलो करने से मन शांत रहता है। बहुत सारी एक ना अलग ही शांति मिलती है। सुबह-सुबह उठ के ये वो वहाँ यहाँ वहाँ के पंचायत करने से, टीवी देखने से अच्छा है, मैं ये मानती हूँ। थोड़ी देर एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद ना थोड़ा-सा टाइम मेडिटेशन में या फिर अपने जो धूप दीप इन सब में लगाओ, तो ना आपका एक अलग ही लेवल पे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और दिन भर काम करने की इतनी ज़्यादा ताकत आती है हमारे अंदर की क्या ही बताऊँ। मन इतना शांत रहता है, मूड फ्रेश रहता है, और काम करने की एनर्जी दिन भर बनी रहती है। और सुबह जो लोग जल्दी उठते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि सुबह जल्दी-जल्दी उठने से ना हमारे अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी बिल्डअप हो जाती है। तो बस यही रीज़न है। आजकल तो मैं छुट्टियों में भी नहीं सोती। पहले तो क्या होता था, सुबह-सुबह ना जिस दिन छुट्टी होती थी, मैं 8-9 बजे तक सोती रहती थी। फिर ना दिन भर का काम इकट्ठा हो जाता था, और इतना फिर इरिटेशन ये वो हो जाता था। तो अब ये सब छोड़ के मैं ना टाइम से उठ जाती हूँ, और
हाँ, छुट्टी वाले दिन 1 आध घंटा लेट उठती हूँ। आज मैं 6 बजे उठी थी और देखिए अब नंबर आता है लड्डू गोपाल को जगाने का, तो उनके हाथ-पैर थोड़े-से दबा के, उनको थोड़ा-सा लाड-लडा के, थोड़े प्यार से जगाया जाता है और जैसे अपने छोटे बच्चों को जगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बच्चों ने उनको रात को सुलाया था, तो पूरे कपड़े निकाल के सुलाया है। कोई नहीं, बच्चे हैं, कर देते हैं इस तरह से। भगवान है, समझ जाते हैं सब कुछ। फिर उनको नहला के, स्नान करवा के, फिर अच्छे से यहाँ पे मैं रेडी करूँगी, सारा श्रृंगार करूँगी। तो ये भी एक तरह का ना मेडिटेशन ही होता है। इस टाइम पे ना आपके दिमाग में और कुछ नहीं होता है कि बस मेरे तो सच बताऊँ, मेरे दिमाग में तो यही होता है कि मेरे लड्डू गोपाल कि ऐसे मैं सजाऊँ ना तो वो सबसे सुंदर लगे। और सच में वो जब रेडी हो जाते हैं ना तो मैं ना रोज़ उनकी नज़र उतारती हूँ कि कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। इतने सुंदर लगते हैं सुबह-सुबह रेडी होकर और बहुत ना एक अलग लेवल की शांति मिलती है। थोड़ा-सा खुद को सँवार के सज-धज के फिर कामों पे लगना चाहिए, क्योंकि काम तो देखिए हमारे रोज़ के वही है। काम कोई अलग नहीं होते हैं, लेकिन सुबह-सुबह थोड़ा-सा टाइम अगर हम इस तरह से निकालते हैं खुद के लिए, भगवान के लिए, तो ना आपके मन को एक अलग लेवल का सुकून और शांति मिलेगी। ये देखिए लड्डू गोपाल के रेडी हो जाने के बाद फिर उनका एक लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये कपड़े ना मैं जब द्वारका गई थी वहाँ से लेकर आई थी ड्रेस लड्डू गोपाल की, ये पहली बार आज पहनाई है। 6-7 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी, एक भी जोड़ी ना मैंने रखी नहीं है, बस सब के सब ना पहना दिए हैं। कोई नहीं, कोई त्योहार आएगा तो फिर से जाकर नया लेकर आ जाएँगे। तो बस चलिए, भगवान को मना लिया है, दिया बाती की, थोड़ी देर वहाँ बैठ के पूजा पाठ किया। अभी भी कोई उठा नहीं है तो मैं बना लूँगी अपना चाय दूध, क्योंकि भाई देखिए 2-3 घंटे, 2 सॉरी 2 हाँ 6-7 साढ़े 7 जितना तो बज गया होगा। तो 1-2 घंटा हो गया है उठ के, और उठने के बाद ना थोड़ा-सा चाय दूध नहीं मिलता ना तब तक एक थोड़े से ना स्ट्रेचिंग रहती है दिमाग में, तो मसाला चाय की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मसाला के लिए मैंने 3-4 इलायची डाली है, 2 लौंग, 1 2 3-4 जितनी आपको पसंद है उतनी काली मिर्च, मुझे ज़्यादा पसंद है, अदरवाइज़ 2 तो बहुत ज़्यादा है। और इन सभी को मैं कूट लूँगी, साथ में अगर आप चाहो तो अदरक और पुदीना भी डाल सकते हो। आज है सैटरडे और मेरे पास अभी सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी है, तो आज शाम को जाना है सब्जियाँ लेने के लिए। अदरक भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो इसी वजह से बन रहा है यहाँ पे, सॉरी सैटरडे नहीं, संडे का व्लॉग है। सब्जियाँ तो आ गई थी, लेकिन मुझे पीनी थी आज मसाला चाय। सॉरी, मेरी मिस्टेक है, संडे वाले दिन ना मैं अदरक नहीं लेती हूँ, हाँ, इसीलिए। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है, सॉरी चाय उबल रही है, तब तक मैं अपना नाश्ते का बंदोबस्त कर लूँगी, क्योंकि रात में कुछ खाया नहीं था सैटरडे को। तो थोड़ी-सी भूख भी लगी हुई है, और ये जो ड्रिंक लेती हूँ ना इसकी वज़ह से सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ये भी है। थोड़ा-सा ही दूध बचा है रात का, आज तो दूध भी बहुत कम है, तो थोड़ी-सी मलाई जो है उसको निकालूँगी, क्योंकि मलाई वाला दूध हमारे घर में कोई भी नहीं लेता है। चाय मेरी जब तक बन रही है तब तक साइड में नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं बेसन के चीले, ककड़ी डाल के। खीरा डाल के, तो खीरे को कद्दूकस कर लूँगी अच्छे से धो-धा के बढ़िया तरीके से, और आधा ही खीरा जाएगा एक के लिए, तो फिर ज़्यादा इतना तो यूज़ होगा नहीं। तो जितनी अपनी नीड है, आप जितनी चाहो उतनी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हो। सिर्फ़ मुझे ना अभी खीरा ही डालना था, और कुछ सुबह-सुबह मन नहीं होता इतने ज़्यादा मसाले वाला खाने का। तो उसको डाल के फिर मसाले डालेंगे इसके अंदर हम। मसालों में भी मैं नॉर्मल से मसाले ही डालूँगी, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी। ज़ीरा डाल दिया है मैंने, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर जो आप डालते हो, थोड़ा-सा गरम मसाला हो गया, और थोड़ी-सी 2-3 पिंच जितनी मैं चीनी डाल देती हूँ। उससे ना टेस्ट एक बैलेंस हो जाता है। आपको अगर पसंद है तो आप इसमें ना थोड़ा-सा खट्टा दही-वही भी डाल सकते हो। तो बस अच्छे से इसको विस्क कर लेते हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें, और अगर लम्स रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा चीले बनने में। सबसे बाद में इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर लिया है, और सभी चीज़ों को मिलाकर अब गैस पे तवा चढ़ा देते हैं। तवा गरम होते ही इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बैटर डाल दूँगी, तो मेरा चीला बन के हो जाएगा रेडी। तो देखिए सुबह-सुबह ना जितना एक्सरसाइज़ करना इम्पोर्टेंट है, उतना नाश्ता लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई प्रोटीन कहते हैं कि सुबह-सुबह का नाश्ता होना चाहिए। मुझे तो दूध और चिला मिल जाए, वैसे ये बेसन का है तो चने के अंदर बहुत सारे प्रोटीन आप लोगों को मिल जाता है।
3 चीले अपने लिए मैंने बना लिए थे और उसमें से खाए थे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने 2। एक तो वैसे का वैसा रह गया था। इतने में ना बच्चे अब दोनों को पीछे से आवाज़ लगा दी है कि थोड़ा-सा ना संडे वाले दिन उन लोगों को भी मैं पहले से अब थोड़ा जल्दी उठाने का ट्राई करती हूँ। इतना ज़्यादा सोने नहीं देती हूँ, बहुत कम नींद लो, बस अब ऐसा है कि थोड़ा टाइम से उठ जाओ। संडे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस सोते ही रहो और खा पी के बैठे रहो। मंदिर जाओ, कुछ काम करो अपना, ऐसा काम करो कि जो आप लोगों को आगे लाइफ में काम में आए। तो अच्छे कर्म करना भी बच्चों को सिखाना हम पेरेंट्स की ही ज़िम्मेदारी होती है। अगर हम कुछ करेंगे तो हमें देख के वो लोग सीखेंगे। और सच में अब ना जिस दिन ये व्लॉग आप लोगों के पास आ रहा है, 2-3 दिनों से बच्चों की स्कूल में छुट्टियाँ ही हैं, लेकिन छुट्टियों के बावजूद भी बच्चे अब ना धीरे-धीरे से मुझे देख-देख के टाइम से उठना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अब जल्दी उठी हूँ, घर के काम सारे हो चुके हैं, तो मैं एक एक्स्ट्रा काम करूँगी। दूध भी आ गया था, दूध गर्म हो रहा है जब तक, तब तक ना मैं खाली नहीं बैठी रहूँगी। साथ के साथ यहाँ पे ये जो कैबिनेट्स होते हैं, इनको क्लीन करूँगी। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था, अगर आपने देखा है तो, कि मेरा किचन ना एक ही दिन में सुबह से शाम तक लगातार क्लीन नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो कल मैंने जो ऊपर के कबर्ड्स साफ़ किए थे, उसके बाद अब धीरे धीरे करके ना एक एक ड्रॉर में साफ़ कर लूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दूध जितने में गर्म हो रहा है उतने में तो ये ड्रॉर ना अच्छे से क्लीन हो गया। ये पहले सारा सामान निकाल लिया, फिर इसमें से ना पोछे से मैं सारा कचरा निकाल ले रही हूँ, और फिर उसके बाद वही पोछा वही कपड़ा इसके ऊपर मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी, तो मेरा ड्रॉर हो जाएगा एकदम नीट एंड क्लीन। देखिए, कोई जादू मशक्क़त नहीं करनी होती, ना ही कोई एक्स्ट्रा आपको काम करना है। बस अब 1 घंटा सुबह जल्दी उठ जाइए, रोज़ उठते उससे पहले अपने कामों को टाइम से निपटा दीजिए। फ़ोन-वोन को साइड में रख दीजिए, फ्रेंड्स को साइड में रख दीजिए सुबह-सुबह, और टीवी को भी साइड में रख दीजिए। फटाफट अपने कामों को निपटाइए और फिर देखिए इस तरह से आप कोई भी एक एक्स्ट्रा काम ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ना एक बास्केट जैसा रखती हूँ, छोटू सा ये जो कंटेनर है, जिसके अंदर मेरे सारे नाइफ़ और चम्मच रहते हैं जो रोज़ के यूज़ होते हैं, बिल्कुल भी रोज़ के ज़रूरी होते हैं, वो सबसे आगे रहते हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा ही ड्रॉर खोलना पड़े, बारी बारी से सारा कुछ खोलना ना पड़े। एक्स्ट्रा की जो चीज़ें थी उन्हें मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, उनको मैं नहीं यूज़ करूँगी। बहुत कम चीज़ों को रखना मैं अब प्रीफ़र करती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा चीज़ें हो जाती है ना, तो 1 या 2 दिन में सारे जो ये ड्रॉर होते हैं ना गंदे से हो जाते हैं। तो बहुत कम चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, और जो एक्स्ट्रा की है उन्हें मैं निकाल ही दूँगी, ताकि मुझे थोड़ा-सा ना काम करने में भी आसानी रहे। और चीज़ें जितना ज़्यादा भरी-भरी सी होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। जितना लाइट-लाइट होता है, खुला-खुला सा होता है ना, उतना घर अच्छा भी लगता है। मुझे वो चीज़ें बहुत कम पसंद आती है, जिन लोगों के घर ना एकदम भरे पड़े से रहते हैं। हर एक जगह पे बहुत सारा सामान पड़ा रहता है। चीज़ें खरीदना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा नहीं है। लेकिन ना बहुत ज़्यादा चीज़ें रखना अब नहीं पसंद है, पहले बहुत ज़्यादा किया करती थी। अब हो गई है शाम, और शाम को ना तीनों माँ बेटे हम आ गए थे पानी पूरी खाने के लिए। हमारे घर के पास में ही बनती है, और यहीं पे हम ऑल टाइम आते हैं पानी पूरी खाने के लिए शाम के टाइम में। तो खुद को थोड़ी ट्रीट देना भी ज़रूरी है, कभी-कभी खुद को खुश करना भी। और ये देखिए बाबा जी बैठ गए हैं यहाँ पे। पानी पूरी हो गई थी, तो दही पूरी का वेट हो रहा है, और जब तक दही पूरी आएगी तब तक इन छोटे महाशय ने कोका कोला ले ली है, क्योंकि इसको ना ड्रिंक के बिना नहीं चलता। और जब उसके पापा साथ में नहीं होते तो इसको तो फिर मज़े ही मज़े होते हैं, क्योंकि पापा ऐसी चीज़ें खाने नहीं देते हैं। और ये आ गई है हमारी दही पूरी मोटू भैया की। तो पहले एक प्लेट में से तीनों माँ बेटे खाएंगे, और इतने से तो हमारा पेट भरने वाला है नहीं, तो एक और आएगी तब तक, जब तक ये खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बस कुछ ऐसा होता है मेरा दिन, और कुछ इस तरह से होती है। ये तो सुबह का ही व्लॉग था, दिन भर के काम तो मैं दिखाने बैठूंगी तो मेरा 2 घंटे का ना पूरा व्लॉग हो जाएगा, जिससे देख के आप लोग हो जाओगे बोर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा है कहीं पे भी किसी भी रीज़न से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।